अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की जून को देखते हैं। वो गाड़ियों के कबाड़ खाने में अपने पिता की पुरानी गाड़ी के पार्ट्स ढूंढ रही थी, जिसे वो रिपेयर करना चाहती है ताकि अपनी छोटी बहन की शादी में उसे वो कार गिफ्ट कर सके। जून को पार्ट्स मिल जाते हैं और जून बोस्टन जाने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाती है। वो अपने बड़े बैग्स को ठीक से संभाल नहीं पा रही थी और एयरपोर्ट पर एक लड़के रॉय से टकरा जाती है। रॉय उससे सॉरी बोलता है, उसका बैग उठाने में हेल्प करता है। इसके बाद जून चेकिंग के लिए जाती है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद जून अंदर चली जाती है और अंदर जाते ही एक बार फिर से वो रॉय से टकरा जाती है। रॉय उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि शायद आज हम दोनों के टकराने का ही दिन है। फिर दोनों बोर्डिंग पास लेने के लिए जाते हैं। तब जून को पता चलता है कि वो जिस फ्लाइट से बोस्टन जाने वाली थी उसमें कोई सीट खाली नहीं है। जून परेशान हो जाती है। इधर रॉय अपनी फ्लाइट में चला जाता है। दूसरी तरफ हम CIA के एक सीनियर एजेंट जेराल्ड को देखते हैं। CIA वाले पिछले कुछ दिनों से रॉय को ढूंढ रहे थे। एयरपोर्ट की वीडियो में उन्हें रॉय दिख जाता है। जेराल्ड वीडियो में रॉय और जून को टकराते हुए देखता है। तब जेराल्ड को लगता है कि शायद जून भी रॉय के साथ ही है और जेराल्ड के कहने पर एयरपोर्ट वाले जून को भी उसी फ्लाइट में बिठा देते हैं जिसमें रॉय बोस्टन जा रहा था। लेकिन अंदर आकर जून देखती है कि पूरी फ्लाइट तो खाली है। वो रॉय के पास एक सीट पर बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है। तभी फ्लाइट में टर्बुलेंस आता है। ऊपर रखा हुआ बैग जून के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रॉय बैग पकड़ लेता है। पर जून के हाथ में जो ड्रिंक था वो उसके कपड़ों पर गिर जाता है। जून वॉशरूम में खुद को साफ करने के लिए जाने लगती है। रॉय उसे वॉशरूम तक छोड़ने जाता है, लेकिन आसपास का माहौल देखकर रॉय समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। और जैसे ही जून वॉशरूम के अंदर जाती है, फ्लाइट में बैठे सभी लोग रॉय के ऊपर हमला कर देते हैं। वो सब के सब CIA एजेंट्स थे और रॉय को मारने के लिए आए थे, लेकिन रॉय उन सबको निपटा देता है। तभी पायलट भी रॉय के ऊपर गोलियां चलाता है। रॉय खुद को बचाने के लिए नीचे लेट जाता है। रॉय भी गोली चलाता है, जिससे कि पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो जाती है। थोड़ी देर में जून वॉशरूम से बाहर आती है। तब रॉय उसके लिए ड्रिंक लेकर बाहर बैठा था। उसने सभी एजेंट्स की लाशों को सीट पर अच्छे से बैठा दिया था। वो जून को ड्रिंक देता है और फिर बड़े आराम से उसे बताता है कि मैंने इस फ्लाइट के सभी लोगों को मार दिया है। पायलट भी मर गया है, तो मुझे यह प्लेन उड़ाना होगा। जून को लगता है कि रॉय मजाक कर रहा है, लेकिन रॉय केबिन के अंदर चला जाता है। तभी एक बार फिर से फ्लाइट में टर्बुलेंस आता है। सीट पर रखी लाशें नीचे गिर जाती हैं और यह नजारा देखकर जून भी समझ जाती है कि रॉय झूठ नहीं बोल रहा था। वो केबिन के अंदर रॉय के पास चली जाती है। यहाँ पर रॉय इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारियां कर रहा था। वो जून को संभल कर सीट बेल्ट लगाकर बैठने के लिए कहता है और फिर किसी तरह से बोस्टन के खेतों में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है। बाहर निकलकर वो जून को बहुत सारी बातें समझाता है कि मेरे जाने के बाद कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, मेरे बारे में बहुत सारी झूठी झूठी बातें बताएंगे, लेकिन तुम उनकी बातों का कोई जवाब मत देना। और अगर वो लोग कहें कि तुम उनके साथ सेफ हो तो समझ जाना कि खतरा है और वहां से भाग जाना। फिर वो जून को कुछ पीने के लिए देता है, जिसे पीने के बाद थोड़ी देर में ही जून बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जून को होश आता है। तब वो खुद को एक होटल रूम में पाती है, जिसमें रॉय ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था कि मेरे बारे में किसी से बात मत करना। खैर, टैक्सी पकड़कर जून अपने घर आ जाती है। अपनी बहन से मिलती है जिसकी शादी होने वाली थी। वो अपने लिए वेडिंग ड्रेस खरीद रही थी। वो जून को साइड में लेकर जाती है। उसे बताती है कि मैं पापा की पुरानी कार बेचना चाहती हूँ और उससे जो पैसे मिलेंगे मुझे उससे एक घर खरीदना है। और यह सुनकर जून उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी बहन की भावनाओं को समझ जाती है कि शादी के बाद उसकी बहन को गाड़ी से ज्यादा घर की जरूरत है। जून बाहर आती है तो CIA के एजेंट्स उसे घेर लेते हैं। वो जून को एक गाड़ी में बिठा लेते हैं। अंदर जेराल्ड पहले से ही मौजूद था। वो जून से रॉय के बारे में पूछना शुरू कर देता है, लेकिन जून जवाब नहीं देती। तब जेराल्ड उसे कहता है कि रॉय हमारा ही एजेंट था, लेकिन अब गद्दार हो गया है। उसने एक बैटरी चुराई है जो कि बहुत कीमती है और पूरे शहर को सालों तक बिजली देने के लिए काफी है। वो जून को एयरपोर्ट का वीडियो भी दिखाता है। दरअसल रॉय एयरपोर्ट पर जानबूझकर जून से टकराया था। उसने बैटरी जून के बैग में रख दी थी ताकि चेकिंग पॉइंट पर आसानी से पार कर सके। वीडियो दिखाकर जेराल्ड जून को रॉय के खिलाफ भड़काता है और उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ सेफ हो। और ये सुनकर जून को रॉय की बात याद आ जाती है। वो समझ जाती है कि मैं खतरे में हूँ। खैर, तभी रॉय भी वहां आ जाता है। वो जून को बचाने के लिए जेराल्ड के कई सारे आदमियों को मार देता है। CIA एजेंट्स और रॉय के बीच में गोलियां चल रही होती हैं और इसी बीच में जून मौका पाकर वहां से भाग जाती है। वो अपने एक फ्रेंड के पास जाती है जो कि फायर फाइटर था। जून उसे रॉय के बारे में बताती है
लेकिन उस आदमी को जून की बात पर भरोसा ही नहीं होता। तभी रॉय वहां आ जाता है। वो जून को गन पॉइंट पर रखकर उसे किडनैप कर लेता है और ये सारी घटना रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे पर रिकॉर्ड हो रही थी। जून को किडनैप करने के चक्कर में रॉय उसके फ्रेंड के पैर पर गोली भी मार देता है। फिर उस आदमी से कहता है कि अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। फिर वो जून को लेकर वहां से चला जाता है। वो जून से कहता है कि तुम्हें किडनैप करके मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें किडनैप नहीं करता तो उन्हें लगता कि तुम मेरे साथ हो। मेरे बारे में पता करने के लिए वो तुम्हें जान से भी मार देते। लेकिन अब जून उससे बहुत सारे सवाल कर रही थी। उसे रॉय की बातों पर भरोसा नहीं था। तब गुस्से में रॉय गाड़ी रोककर उसे नीचे उतार देता है। वो जून से कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन याद रखो कि तुम मेरे साथ हो तो सेफ हो। आखिरकार जून को भी एहसास हो जाता है कि वो रॉय के साथ रहेगी तो सेफ रहेगी, और एक बार फिर से वो रॉय के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वो रॉय से पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तब रॉय उसे बताता है कि हम साइमन के पास जा रहे हैं। साइमन ने ही उस बैटरी का आविष्कार किया था जो कि अब मेरे पास है। CIA ने मुझे साइमन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन जेराल्ड साइमन को मारकर वो बैटरी हासिल करना चाहता था ताकि उसे इंटरनेशनल वेपन मार्केट में बेचकर मोटी रकम कमा सके। वो साइमन को मारने का इल्जाम मेरे ऊपर डालना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने नापाक इरादे में कामयाब होता, मैंने साइमन को छुपा दिया और बैटरी लेकर भाग गया, जिसकी वजह से अब CIA वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं। खैर दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रॉय ने साइमन को छुपा कर रखा था, लेकिन अंदर जाकर रॉय को पता चलता है कि साइमन वहां से चला गया है। उसने रॉय के लिए एक सीक्रेट मैसेज भी छोड़ा था कि वो ऑस्ट्रिया जा रहा है। तभी वहां कुछ लोग आ जाते हैं और दोनों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। रॉय भी उनकी गोलियों का जवाब गोलियों से देता है। जून उसे पूछती है कि ये लोग कौन हैं। तब रॉय उसे बताता है कि ये इंटरनेशनल गैंगस्टर एंटोनियो के लोग हैं। जेराल्ड एंटोनियो को ही वो बैटरी बेचने वाला था। जून बहुत सारे सवाल कर रही थी, इसलिए रॉय उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर में जून को थोड़ा थोड़ा होश आता है तो रॉय उसके सामने उल्टा लटका हुआ था। एंटोनियो के आदमियों ने रॉय को पकड़ रखा था, लेकिन रॉय उन लोगों को मारकर खुद को छुड़ा लेता है। फिर वो जून को एक हेलीकॉप्टर में और फिर एक बोट से लेकर एक सीक्रेट आइलैंड पर पहुंच जाता है, जो कि रॉय का ही खुफिया अड्डा था। जून को पूरी तरह से होश आ जाता है, लेकिन अब उसे रॉय की बातों पर भरोसा नहीं था। वो अपने घर जाना चाहती थी, इसलिए वो एक बैग लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है। बैग के अंदर रॉय का भी फोन था। वो रॉय का फोन ऑन करती है तो उसमें एक लोकेशन पर बूढ़े आदमी को एक पुरानी गाड़ी साफ करते हुए देखती है। खैर तभी उसके फोन पर उसकी बहन का भी कॉल आता है। जून कॉल पिक करती है। बात तो नहीं हो पाती, लेकिन दूसरी तरफ एंटोनियो के लोग उसका फोन ट्रैक कर रहे थे और उन्हें लोकेशन का पता चल जाता है। इधर जून को पता चलता है कि वो किसी आइलैंड पर है। वो फिर से रॉय के पास आती है। वो जब से रॉय से मिली थी हर वक्त अपनी मौत का ही सामना कर रही थी। वो रॉय के साथ फाइट करने लगती है और एक मोमेंट आता है जब दोनों ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। तभी कबाब में हड्डी बनकर एंटोनियो के लोग वहां पहुंच जाते हैं और इन दोनों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। रॉय को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें रॉय का लोकेशन कैसे मिला। तब जून बताती है कि मुझे मेरी बहन का कॉल आया था, और यह सुनकर रॉय सब कुछ समझ जाता है। वो जून को हेलीकॉप्टर से लेकर वहां से भागने वाला था, लेकिन जून कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे बेहोश कर दो, और एक बार फिर से रॉय उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जून को होश आता है। इस बार वो ऑस्ट्रिया जाने वाली ट्रेन में होती है। जून केबिन से बाहर आकर रॉय को ढूंढने लगती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है, जिसे देखकर जून उससे पूछती है कि क्या तुम साइमन हो। वो आदमी कहता है हाँ, बट एट द सेम टाइम जून अपने जूते पर चिपका हुआ एक नोट पढ़ती है जिसमें रॉय ने लिखा था कि तुम केबिन में ही रहना, मैं साइमन के साथ हूँ। और ये पढ़कर जून समझ जाती है कि उसके सामने खड़ा आदमी झूठ बोल रहा है। जून वहां से जाने लगती है। तब वो आदमी भी जून का पीछा करता है। जून किचन में पहुंच जाती है। तभी जून को ढूंढते हुए रॉय और साइमन भी किचन में पहुंच जाते हैं और रॉय को देखते ही वो आदमी इनके ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है, लेकिन आखिर में रॉय उस आदमी को ट्रेन से नीचे फेंक देता है। इसके बाद ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है। तब जेराल्ड भी ट्रेन में पहुंच जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही रॉय जून और साइमन को लेकर वहां से जा चुका था। इधर रॉय उन लोगों के साथ एक होटल में जाता है। फिर वो जून को बताता है कि मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम आराम कर लो। लेकिन जून भी उसका पीछा करती है। वो देखती है कि रॉय एक लड़की से मिल रहा है। रॉय उस लड़की के साथ अंदर चला जाता है। जून खिड़की के पास खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही
होती है और वो समझ जाती है कि वो लड़की एंटोनियो के लिए काम करती है और रॉय उसके साथ बैटरी की डील कर रहा है। जून को लगता है कि अब तक रॉय ने उससे जो भी कहा सब झूठ था। वो वापस होटल रूम में जाने लगती है, लेकिन रास्ते में CIA वाले उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद CIA की डायरेक्टर उसे सरेंडर करने के लिए कहती है। वो जून को एक पेन देती है और कहती है कि जब तुम रॉय के साथ रहना तो इसे प्रेस कर देना, हम आकर उसे पकड़ लेंगे और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जून भी उनकी बात मान जाती है। वो होटल रूम में रॉय के पास जाती है, लेकिन तभी रॉय को लगता है कि बैटरी गर्म हो रही है और वो बैटरी को आइस में डाल देता है और जून उसे बताती है कि मैंने तुम्हारा पीछा किया था, मैं जानती हूँ कि तुम बैटरी एंटोनियो को बेच रहे हो, और वो पेन को प्रेस कर देती है। उसकी आवाज सुनकर रॉय समझ जाता है कि अब CIA यहाँ आने वाली है और वो बैटरी लेकर वहां से भागने लगता है। वो टॉप फ्लोर पर भाग रहा होता है। CIA वाले हेलीकॉप्टर से गोलियां चला रहे थे। एक गोली रॉय को लग जाती है और वो नीचे पानी में गिर जाता है। नीचे से जून यह सब कुछ देख रही थी। उसे रॉय की मौत का अफसोस होता है। उसने रॉय को मारने में CIA की मदद की थी, तो CIA वाले उसे छोड़ देते हैं और उसे उसके घर पहुंचा देते हैं, जहां पर आज उसकी छोटी बहन की शादी हो रही थी। जून शादी में सबसे मिलती है, एंजॉय करती है, लेकिन अब वो हमेशा रॉय को ही याद करती रहती है। दूसरी तरफ हम जेराल्ड को देखते हैं। उसने अब बैटरी का आविष्कार करने वाले साइमन को पकड़ लिया था। उसके साथ एक और CIA एजेंट होता है। जेराल्ड उस एजेंट को मार देता है और फिर एंटोनियो को कॉल करता है। उसे बताता है कि मेरे पास बैटरी तो नहीं है, लेकिन बैटरी बनाने वाला है, तो क्या तुम उसकी डील करना चाहोगे? इधर जून को उस गैराज और बूढ़े आदमी की याद आती है जिसे उसने रॉय के फोन पर देखा था। जून उस एड्रेस पर जाती है तो पता चलता है कि वो रॉय के माँ बाप का घर है। यहाँ जून को रॉय का असली नाम भी पता चलता है, जो कि मैथ्यू था, और वो दोनों जून को बताते हैं कि हमारा बेटा आर्मी में था, लेकिन एक मिशन पर मारा गया। रॉय ने कई सारी ट्रॉफियां जीती थी। रॉय की माँ बताती है कि हमारा बेटा स्विमिंग चैंपियन था, बड़ी से बड़ी नदी आसानी से पार कर सकता था। और यह सुनकर जून को पूरा यकीन हो जाता है कि रॉय अभी भी जिंदा है और उसने अपनी मौत का नाटक किया ताकि मैं समय से अपने घर अपनी बहन की शादी में पहुंच सकूं। उसे यकीन हो जाता है कि रॉय एक अच्छा आदमी है, वो बस मुझे बचाना चाहता था, और अब वो रॉय को ढूंढने का फैसला करती है। वो अपना फोन ऑन करती है। उसे अंदाजा था कि एंटोनियो के लोग उसके फोन को टैप कर रहे होंगे। वो फोन ऑन करके कहती है कि तुम लोग जिस बैटरी को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, चाहिए तो आकर ले जाओ। और इतना बोलना था कि एंटोनियो के लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, उसका किडनैप करके एंटोनियो के पास लेकर जाते हैं, जिसके बाद एंटोनियो जून को सच बोलने वाला इंजेक्शन लगाता है और जून उसे सारी सच्चाई बताती है कि मेरे पास बैटरी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि रॉय जिंदा है और मैं मुसीबत में हूं तो मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। और यह सुनकर एंटोनियो गुस्से में अपने आदमियों से जून को मारने के लिए कहता है और बाहर जेराल्ड के पास चला जाता है, जो कि अब साइमन को लेकर आ गया था। जेराल्ड से कहता है कि साइमन बाहर मेरी गाड़ी की डिग्गी में है। एंटोनियो उसके साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं, जो कि साइमन को बचाने के लिए आया था। वो इनकी बातें सुन रहा था। तभी उसे पता चलता है कि जून भी यहीं पर है। तब वो पहले एंटोनियो के आदमियों को मारकर जून को बचा लेता है और बाइक लेकर साइमन को बचाने के लिए निकल जाता है। वो किसी भी हाल में साइमन को बचाना चाहता था। वो बाइक से उस गाड़ी का पीछा कर रहा होता है जिसमें साइमन था। दूसरी गाड़ी में एंटोनियो था, जो कि रॉय को रोकने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में ही एक जगह पर बुल रेस हो रही थी। रॉय बड़ी चालाकी से एंटोनियो की गाड़ी बुल्स के सामने खड़ी करवा देता है और बुल्स गाड़ी सहित एंटोनियो को कुचल देते हैं। उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रॉय जेराल्ड का पीछा करते हुए साइमन तक पहुंच जाता है, लेकिन जेराल्ड उसके सर पर गन रख देता है और रॉय से बैटरी मांगता है। साइमन को बचाने के लिए रॉय उसे बैटरी दे देता है। जेराल्ड साइमन को छोड़कर वहां से जाने लगता है। तब साइमन कहता है कि इसे जाने दो, मैं ऐसी बैटरी और बना लूंगा। और यह सुनकर जेराल्ड साइमन को गोली मारता है, लेकिन रॉय बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है और जेराल्ड हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है। इधर साइमन रॉय को बताता है कि मेरी बैटरी का फार्मूला गलत था, वो गर्म होकर ब्लास्ट हो सकती है, मुझे दूसरी बनानी पड़ेगी। लेकिन रॉय इस बात को पहले से ही समझ गया था और इसलिए उसने जेराल्ड को बैटरी दे दी थी। तभी बैटरी ब्लास्ट हो जाती है और जेराल्ड भी उसी के साथ मर जाता है। इधर रॉय को हॉस्पिटल में होश आता है। तब CIA की डायरेक्टर उसके पास होती है। वो रॉय से सॉरी बोलती है कि हमें समझने में गलती हो गई।
तुम हमारे बेस्ट एजेंट हो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, हम CIA में तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब रॉय समझ जाता है कि CIA वाले उसे मार देंगे और तभी वहां एक नर्स आती है। वो रॉय को एक दवा पीने के लिए देती है, जिसे पीते ही रॉय बेहोश हो जाता है और पता चलता है कि वो नर्स कोई और नहीं जून होती है। वो रॉय को हॉस्पिटल से भगा ले जाती है। कुछ दिनों के बाद उसे होश आता है। तब वो जून से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और जून उसे बताती है कि हम एक लंबी छुट्टी पर केप हॉर्न जा रहे हैं, जो कि तुम्हारा सपना था, जिसके बारे में दोनों ने पहले ही डिस्कस किया था। दूसरी तरफ रॉय के पेरेंट्स को भी केप हॉर्न के 2 टिकट मिलते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें रॉय से मिलाने के लिए जून ने ही उन्हें टिकट भेजा था। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। फिल्म की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।